औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल की टीचर हूं और जमात सोयब में उर्दू पढ़ाती हूं। आज मैं आपको नज़म सूरज पढ़ाऊंगी। नज़म पढ़ने से पहले मैं सूरज के बारे में बताऊंगी। सूरज को आग का एक समंदर कहा है और उसे तूफ़ान से मंसूब किया है, जो पत्थरों को यानी ठोस चीज़ को भी पिघला देती है। इसमें इतनी गर्मी होती है कि इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। ये दिन को रोशन होता है यानी चमकता है। क्या चमकता है? सूरज। चाँद भी सूरज के दम से रोशन होता है, वरना वो अंधेरे में भटकता रहता है या राह भूलता। सूरज की गर्मी से बादल बनते हैं, जिससे बारिश होती है, फसलें यानी अनाज उगते हैं। उसकी गर्मी से फल पकते हैं, मौसम आते और जाते हैं। जब सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है यानी रोशनी हो जाती है, और उसके आने से अंधेरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब बच्चों, आप लोग सबक नंबर 15 नज़म सूरज और सफ़ा नंबर 51 निकालिए। सूरज। आग का है ये एक समंदर, आग का है ये एक समंदर, आग का तूफ़ान उसके अंदर, आग का तूफ़ान उसके अंदर। आग का है ये एक समंदर, आग का तूफ़ान उसके अंदर। पत्थरों को भी जो पिघला दे, पत्थरों को भी जो पिघला दे, बल्कि उनकी भाप बना दे, बल्कि उनकी भाप बना दे। उसमें हरारत इतनी ज़्यादा, उसमें हरारत इतनी ज़्यादा, मुश्किल है उसका अंदाज़ा, मुश्किल है उसका अंदाज़ा। करता है ये दिन को रोशन, करता है ये दिन को रोशन, और तारों का रात को आगन, और तारों का रात को आगन। चाँद उसी के दम से चमकता, चाँद उसी के दम से चमकता, वरना तारीकी में भटकता, वरना तारीकी में भटकता। दुनिया में है ज़िंदगी उससे, दुनिया में है ज़िंदगी इससे, चाहो तो सुन लो कुछ किस्से, चाहो तो सुन लो कुछ किस्से। उससे हंसी बादल बनते हैं, उससे हंसी बादल बनते हैं, बारिश के ख़ैमे तनते हैं, बारिश के ख़ैमे तनते हैं। खेतों में फसलें उगती हैं, खेतों में फसलें उगती हैं, और चिड़ियाँ दाना चुगती हैं, और चिड़ियाँ दाना चुगती हैं। मीठे मीठे फल पकते हैं, मीठे मीठे फल पकते हैं, जिनको सब खाते हैं, जिनको सब खाते हैं। मौसम आते और जाते हैं, अपनी बहारें दिखलाते हैं, अपनी बहारें दिखलाते हैं। नाम से उसके सवेरा जागे, नाम से उसके सवेरा जागे, उसके होते अंधेरा भागे, उसके होते अंधेरा भागे। बच्चों, इमले के अल्फाज देखें। इमले के अल्फाज है नंबर 1 भाप। नंबर 1 क्या है? भाप। भे अलिफ ज़बर भा, पे साकिन भाप। नंबर 1 भाप। नंबर 2 आगन, नंबर 2 आगन। नंबर 3 है तारीकी, तारीकी। नंबर 4 क़ैमा, नंबर 4 क़ैमा। नंबर 5 सवेरा, सवेरा की सीन ज़बर सा, वाव ये ज़बे, रे अलिफ ज़बर आ, सवेरा। सवेरा की इज्जे क्या होगी? सीन ज़बर सा, वाव ये ज़बे, सवे, रे अलिफ ज़बर आ, सवेरा। नंबर 1 है भाप, नंबर 2 है आगन, नंबर 3 है तारीकी,
तारीकी की जो देख लें, तेल ज़बर ता, री ये से री, तारी, काफ छोटी जे की, तारीकी। नंबर 4 है क़यामा। नंबर 5 है सवेरा। ये इमले के अल्फाज हैं, इसको कॉपी में करने हैं। उसके बाद है अल्फाज मायने। पहला अल्फाज है भाप। पहला है भाप। भाप के मायने हैं धुआं। भाप के मायने हैं धुआं। उसके बाद है आगन। आगन सहन को कहते हैं। आगन, आगन के मायने हैं सहन। उसके बाद है तारीकी। तारीकी, तेल ज़बर ता, री ये से री, तारी, काफ छोटी ज़ेर की, तारीकी। तारीका का मतलब है स्याही या अंधेरा है, स्याही या अंधेरा। उसके बाद है क़यामा। कई ये क़ै मीम ज़मा, क़यामा। क़यामा का मायने है आर्ज़ी क़याम के लिए, आर्ज़ी क़याम के लिए, रहने के लिए। आर्ज़ी क़याम के लिए कपड़े से बनाया हुआ मकान। आर्ज़ी रहने के लिए कपड़े से बनाया हुआ मकान। उसके बाद है सवेरा। सवेरे का मायने है उजाला या सुबह। सवेरे का मायने है उजाला या सुबह। फिर दोबारा देखिए, पहला है भाप। भाप के मायने हैं धुआं। आगन, सहन को कहते हैं। आगन, सहन। उसके बाद है तारीकी, स्याही या अंधेरा। क़यामा, आर्ज़ी क़याम के लिए कपड़े से बनाया हुआ मकान, यानी आर्ज़ी रहने के लिए। क़याम का मतलब है रहने या रुकने के लिए कपड़े से बनाया हुआ मकान। सवेरा, सवेरा के मायने हैं उजाला या सुबह। उसके बाद है सवाल व जवाब। इस 3 सवाल हैं। पहला सवाल है सूरज में कितनी हरारत है। हरारत की जगह हे ज़बर हा, जी अली ज़बर रा, हरा, जेते ज़बरत, हरारत। हरारत कहते हैं गर्मी को। हरारत किसे कहते हैं? गर्मी को। यानी सूरज में कितनी हरारत है। इसका जवाब है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सूरज में कितनी हरारत है? सूरज में कितनी हरारत है। सवाल है, सवाली निशान लगेगा, और जवाब है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सवाल नंबर 2 है चाँद किसके दम से चमकता है। चाँद की जे चेल ज़बर चा, नून दाल साकिन। चाँद, किस, काफ सीन ज़ेर किस, काफ बड़ी ज़ेर के, किसके। चाँद किसके, दाल मीम ज़बरदम, सीन बड़ी ज़ेर से, दम से, चमकता, चे ज़बर चा, मीम का चमक, चमक, तेल ज़बर ता, चमकता है। चाँद किसके दम से चमकता है। सवाली निशान लगेगा। इसका जवाब है चाँद सूरज के दम से चमकता है। फिल स्टॉप। चाँद सूरज के दम से चमकता है। उसके बाद है सवाल नंबर 3। सवेरा होते ही क्या ख़त्म हो जाता है। सवेरा होते ही क्या ख़त्म हो जाता है। इसका जवाब है सवेरा होते ही अंधेरा ख़त्म हो जाता है। सवेरा होते ही अंधेरा ख़त्म हो जाता है। फिर देखिए सवाल नंबर 1, सूरज में कितनी हरारत है। सवाली निशान। इसका जवाब है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। फिल स्टॉप। सवाल नंबर 2 है चाँद किसके दम से चमकता है। सवाली निशान लगेगा। इसका जवाब है चाँद सूरज, चाँद सूरज के दम से चमकता है। फिल स्टॉप। चाँद सूरज के दम से
चमकता है, फुल स्टॉप। सवाल नंबर 3 है, सवेरा होते ही, सवेरा होते ही क्या ख़त्म हो जाता है। सवेरा का मतलब होता है सुबह या उजाला। सुबह होते ही क्या ख़त्म हो जाता है। सवेरा होते ही यानी कि सुबह होते ही अंधेरा ख़त्म हो जाता है। क्या ख़त्म हो जाता है, अंधेरा। क्या होते ही, सवेरा होते ही यानी सुबह होते ही अंधेरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है, दुरुस्त जुमले लगाकर शेर मुकम्मल करें। दुरुस्त जुमले लगाकर शेर मुकम्मल करें। पहला है, आग का है ये एक समंदर। आग का है ये एक समंदर। इसका शेर होगा मुकम्मल, आग का तूफ़ान उसके अंदर। आग का तूफ़ान उसके अंदर। फिर देखें, आग का है ये एक समंदर, आग का तूफ़ान उसके अंदर। आग का तूफ़ान उसके अंदर। नंबर 2 देखें, उसमें हरारत इतनी ज़्यादा। उसमें हरारत इतनी ज़्यादा। इसका दूसरा शेर है, मुश्किल है, मुश्किल है उसका अंदाज़ा। मुश्किल है उसका अंदाज़ा। अगला है, चाँद उसी के, चाँद उसी के दम से चमकता। दम से चमकता। चाँद उसी के दम से चमकता। दूसरा शेर इसका, वरना तारीकी में भटकता। वरना तारीकी में भटकता। उसके बाद है, मौसम आते और जाते हैं। मौसम आते और जाते हैं। इसका शेर मुकम्मल होगा, अपनी अपनी बहारें दिखलाते हैं। अपनी बहारें दिखलाते हैं। मौसम आते और जाते हैं, अपनी बहारें दिखलाते हैं। नाम से उसके, नाम से उसके सवेरा जागे। नाम से उसके सवेरा जागे, उसके होते अंधेरा भागे। उसके होते अंधेरा भागे। फिर देखिए, आग का है ये एक समंदर। आग का तूफ़ान उसके अंदर। उसमें हरारत इतनी ज़्यादा, मुश्किल है उसका अंदाज़ा। चाँद उसी के दम से चमकता, वरना तारीकी में भटकता। मौसम आते और जाते हैं, अपनी बहारें दिखलाते हैं। नाम से उसके सवेरा जागे, उसके होते अंधेरा भागे। अच्छा बच्चों, अब है अल्फाज जुमले। नंबर 1 है आग। नंबर 1 आग। इसका जुमले बनाएंगे, बच्चों को आग से दूर रखना चाहिए। बच्चों को आग से दूर रखना चाहिए। उसके बाद है पिघलाना। उसके बाद है पिघलाना। पे गाफ से पिग, लाम अली ज़बर ला, नून अली ज़बर ना। पिघलाना। बर्फ़ को पानी बनाने के लिए, बर्फ़ को पानी बनाने के लिए पिघलाना पड़ता है। नंबर 3 है भटकता। बे ज़बर भा, टेका ज़बर टक, भटक। टे अलिफ ज़बर ता, टे अलिफ ज़बर ता,
भटकता। अगर सूरज ना होता तो इंसान तारीकी में भटकता। अगर सूरज ना होता तो इंसान तारीकी में भटकता। उसके बाद है किस्से। मुझे परियों के किस्से अच्छे लगते हैं। मुझे परियों के किस्से अच्छे लगते हैं। फिर दोबारा देखिए, नंबर 1 है आग। बच्चों को आग से दूर रखना चाहिए। दूर रखना चाहिए। पिघलाना। बर्फ़ को पानी बनाने के लिए पिघलाना पड़ता है। फुल स्टॉप। नंबर 3 है भटकता। नंबर 3 क्या है? भटकता। अगर सूरज ना होता तो इंसान तारीकी में भटकता, यानी कि अंधेरे में भटकता, राह भूलता। किससे? मुझे परियों के किस्से अच्छे लगते हैं। नंबर 5 है भाप। भे अलीजर भाप, बेसाकिन भाप। पानी उबालने से भाप बनती है। बनती कीजिए, बे बनाए, बे के नीचे रुकना, बे को नून से मिलाए, बे नून जबर बन, ते छोटी जरती, बनती। पानी उबालने से भाप बनती है। नंबर 6 है आंगन। मेरे आंगन में झूले हैं। मेरे आंगन में झूले हैं। नंबर 7 है तारीकी। तारीकी, तेल जबता, रेजरी, तारी, काफ छोटी की, तारीकी। रात को तारीकी होती है, यानी कि रात को अंधेरा होता है। रात को तारीकी होती है। इसके बाद है सवेरा। सवेरा कीजिए, सीन जबर सा, वाव ये जे वे, सवे, रियल जबरा, सवेरा। तारीकी के बाद सवेरा होता है। तारीकी के बाद सवेरा होता है। फिर देखिए नंबर 5, पानी उबालने से भाप बनती है। आंगन। मेरे आंगन में झूले हैं। मेरे आंगन में झूले हैं। नंबर 7 है तारीकी। रात को तारीकी होती है। नंबर 8 है सवेरा। तारीकी के बाद सवेरा होता है। अच्छा बच्चों, नंबर 5 है अल्फाज है भाप। भे अली जबर भा, पेसाकिन, भाप। इसका जुमला है पानी। पे अली जबर पा, नून छोटी जनी, पानी उबालने से क्या भाप बनती है। पानी उबालने से भाप बनती है। उसके बाद है आंगन। मेरे आंगन में झूले हैं। तारीकी। रात को तारीकी होती है। रात को तारीकी होती है। उसके बाद है सवेरा। तारीकी के बाद सवेरा होता है। तारीकी के बाद सवेरा होता है। फुल स्टॉप। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, नज़म पढ़ाई है सूरज, उसके इमले के अल्फाज आपको लिखने हैं कॉपी में। उसके अल्फाज मायने लिखेंगे। पहला काम क्या है? इमले के अल्फाज। दूसरा काम है अल्फाज मायने। तीसरा काम है सवाल जवाब। चौथा है शेर मुकम्मल करें। यह आप कॉपी में भी करेंगे और बुक में भी करेंगे। शेर मुकम्मल, अल्फाज जुमले करेंगे।
सही है ना। ये सारा काम आपको कॉपी में करना है। कहाँ ये सारा काम आपको कहाँ करना है? उर्दू की कॉपी में करना है। समझ कर करना है और याद भी करना है। शुक्रिया।